हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर एजुकेशनल चैनल आई ट्यूटर। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस और आज हम चैप्टर नंबर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे, जो कि हमारे वाटर रिसोर्सेज के बारे में होगा। वाटर पैटर्न इन इंडिया। आपने 9th स्टैंडर्ड में वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी किया होगा। वाटर हर एक फील्ड में इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी की बात हो, चाहे फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हो या फिर इंडस्ट्रीज हो। हर जगह वाटर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सोर्स ऑफ वाटर, ऐसा प्लेस जहाँ से हमें वाटर मिलता है उसे हम कहेंगे सोर्स ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जो कि इंडिया के लिए सबसे मेन है वो है रेन। ज़्यादातर इंडिया के जो रीजन्स है वो रेन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अलावा रिवर, वेल, लेक एक्सेट्रा वाटर के रिसोर्सेस हैं। डैम्स, ये भी वाटर के आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं और इसके थ्रू जो कैनाल बनती है वो भी वाटर सोर्सेस है। डैम्स आर द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर जो ह्यूमन मेड है। अब अगर कोई रिवर के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उससे क्या क्या एडवांटेजेस होंगे उसे हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज, जो रेन वाटर है हम उसको स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड, ड्यू टू डैम स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर टू सी। एज यू नो, सी वाटर इज सॉल्टी वाटर और सॉल्टी वाटर का कहीं भी कोई यूज नहीं है। ना वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज हो सकता है, ना ही एग्रीकल्चर में और ना ही इंडस्ट्रीज में। तो रिवर के फ्रेश वाटर को सॉल्टी वाटर से मिलने से हम रोक सकते हैं। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर, हेल्प टू कंट्रोल फ्लड टू सम एक्सटेंट। डैम की वजह से हम रिवर में जो फ्लड बाढ़ आती है उसे भी कुछ एक्सटेंट तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो डैम के अंदर वाटर स्टोर होता है उसे हम लॉन्ग डिस्टेंस तक कैनाल सिस्टम डेवलप करके ट्रांसफर कर सकते हैं। डैम के वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। अब चैप्टर नंबर 14 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में स्टडी करेंगे। डैम्स, जिस तरह से कोई भी पॉइंट की दो फेसिस होती है, इसी तरह से डैम्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम आर वेरी कॉस्टली। डैम का कंस्ट्रक्शन बहुत ही कॉस्टली है, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांग लेता है। दूसरा कि जहाँ पर डैम बनेगा वो लैंड, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो या फॉरेस्ट हो, वो उसमें सबमर्ज हो जाती है। दैट मीन्स वहाँ पर अब एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, वहाँ पे डिफोरेस्टेशन करना पड़ सकता है डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी भी लॉस हो सकती है, इकोसिस्टम भी लॉस हो सकती है। डैम के सराउंडिंग जो पुअर ट्राइबल्स रहते थे पहले, जो गरीब आदिवासी रहते थे, वो लोगों को अपनी हैबिटेट भी खोनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से कभी कभी गवर्नमेंट उन्हें प्रॉपर रिहेबिलाइजेशन के लिए मनी भी प्रोवाइड नहीं कर पाती। और अगर चलो डैम बना भी दिया जाए तो अगर उसका वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल, जहां पर डैम है वहां पर अपस्ट्रीम में ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो वहां के फार्मर्स वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जैसे कि राइस, शुगर, ये सब ग्रो करेंगे और वो रिच होते जाएंगे। और जहां पर वाटर की कमी है डाउन स्ट्रीम, वहाँ के जो फार्मर्स है वो वाटर इंसेंटिव क्रॉप्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो एक बैकवर्ड रह जाएंगे। लेकिन हम डैम को हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक विलेज या हर एक प्लेस पे तो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट, विलेज को वाटर की रिक्वायरमेंट तो है। तो इसी के लिए इंडिया का ओल्ड एज कंसेप्ट है वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें रेन वाटर को एक लार्ज स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है और उसका थ्रू आउट होल ईयर यूज किया जाता है। उसे हम कहेंगे वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बहुत सारे पर्पसेस हैं, जैसे कि थ्रू आउट द ईयर सरफेस वाटर हमें मिल सकता है। ये सरफेस वाटर का हम डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं। उसको एग्रीकल्चर में एज ए इरीगेशन यूज़ कर सकते हैं, उसका हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारे जो वेल्स होते हैं, विलेजेस में जो वेल्स होते हैं और जो हैंड पंप, ये सब भी रिचार्ज होंगे, वो सब भी एफिशिएंटली वर्क कर सकेंगे। और
जो ड्राफ्ट होता है, जो सूखा पड़ जाता है, वाटर की कमी हो जाती है, उसकी इफेक्ट को भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह की एक वाटर हार्वेस्टिंग है खादिन और जोहाद वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि राजस्थान का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन इंडिया। इंडिया के हर एक स्टेट में डिफरेंट काइंड के अलग अलग वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सबका एक ही एम है, स्टोर रेन वाटर। जैसे कि राजस्थान में खादिन्स, टैंक्स एंड नादीस, महाराष्ट्र में बंधारस एंड ताल्स, मध्य प्रदेश में बुंदीस, उत्तर प्रदेश में बुंदीस, बिहार में आहार एंड पाइन्स, हिमाचल प्रदेश में कुल्स, कांदी बेल्ट ऑफ जम्मू में पॉन्ड्स, तमिलनाडु में एरिस और टैंक्स, कर्नाटका में कट्टास एंड केरला में सुरंगम। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेम के, अलग अलग कॉन्सेप्ट के वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो ओल्ड एज इंडिया से वो फॉलो होते हुए आ रहे हैं, लेकिन सबका मेन कॉन्सेप्ट एक है, टू स्टोर रेन वाटर। कैसे भी वाटर को स्टोर किया जाए और थ्रू आउट ईयर उसका यूज किया। ये जितने भी डैम्स है या जो वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कोई भी स्टेट के हो, ये तब तक फुलफिल नहीं हो सकते जब तक हम इसका जो स्टोर वाटर है उसे हम पॉल्यूशन से ना बचा सकें। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का मल्टी मिलियनियर प्रोजेक्ट टू क्लीन गंगा रिवर। गंगा रिवर गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर तक जब अलग अलग प्लेसेस गंगा रिवर के वाटर को चेक किया गया, तो उसमें अलग अलग काइंड के फीकल कोलिफॉर्म लेवल्स को इस चार्ट में शो किया हुआ है। ये चार्ट में दो कलर है, 2007 को रेड लाइन के थ्रू डिनोट किया हुआ है और 2011 को ब्लू लाइन के थ्रू डिनोट किया हुआ है। आप देख सकते हैं 2007 के कंपेयर में 2011 का जो ग्राफ है वो कितना हाई है। दैट मीन्स मल्टी मिलियनियर प्रोजेक्ट के बावजूद हम गंगा में से पॉल्यूशन को कम नहीं कर पा रहे हैं। ये फीकल कॉलिफॉर्म क्या है? तो ये फीकल कॉलिफॉर्म ह्यूमन इंटेस्टाइन में और ह्यूमन वेस्ट में, सीवेज वेस्ट में अवेलेबल होता है। ये वन काइंड ऑफ बैक्टीरिया है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन वेस्ट में अवेलेबल होता है। दैट मीन्स ये जो फीकल कॉलिफॉर्म है वो गंगा रिवर में अगर पाया जाता है, दैट मीन्स ये एक प्रूफ है कि गंगा रिवर में सीवेज वेस्ट को मिक्स किया जा रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो रिवर्स हैं, जो हमारे नेचुरल वाटर रिजर्वर्स हैं, उसे क्लीन रखने में हेल्प कीजिए, उसे कोई भी तरह से पोल्यूट ना कीजिए। अभी तक हमने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी किया वो सब सरफेस वाटर के अकॉर्डिंग है। दैट मीन्स लैंड है और उसके ऊपर वाटर स्टोर है। लेकिन सबसे बेस्ट नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है अंडरग्राउंड वाटर। यस, जो ग्राउंड के नीचे जो वाटर अवेलेबल है, जो हम ट्यूबवेल में से कलेक्ट करते हैं, जो विलेजर्स में वेल या हैंडपम्प के थ्रू कलेक्ट करते हैं, वो है अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, ये जो वाटर है इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज बहुत कम है या है ही नहीं। एडवांटेज, इट डज नॉट इवोपरेट। ये ऐसा वाटर है जो सनलाइट की वजह से इवोपरेट नहीं होता, दैट मीन्स स्टोर रहता है। सेकेंड है कि नो मॉस्किटो ब्रीडिंग, इसके अंदर कोई भी मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं हो सकती। प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स, इसमें कोई भी सीवेज वेस्ट या गटर वेस्ट हम अंदर ऐड नहीं कर सकते, तो ये उससे भी प्रोटेक्टेड रहता है। प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ये ग्रीन वेजिटेशन जो ग्रीन प्लांट्स है उसके लिए मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो सकती है। और रिचार्ज वेल्स को भी अच्छे से रिचार्ज करता है। तो ये सब अंडरग्राउंड वाटर के एडवांटेजेस है और हम रेन वाटर सीपेज के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, कीप वॉचिंग iTutor।